कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आप चुके हो मेरे यूट्यूब चैनल जैन जी के में, जहाँ हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें हम अपने बेसिक से लेकर टॉप मोस्ट क्वेश्चन सारे आज ट्राई करेंगे। वन बाय वन हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले हम उसके बेसिक को समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं पॉलिनोमियल। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पॉलिनोमियल मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और नोमियल्स। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं बहुपद। एक वचन बहुवचन पढ़े हैं तो मतलब बहुवचन का मतलब क्या होता था, बहुत सारे। तो मैनी का मतलब बहुत सारे, है ना। और पद मतलब बेटा टर्म्स। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की बेटा, है ना। बेटा इसकी डेफिनेशन है, इन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल टर्म्स। मल्टीपल टर्म्स, ठीक है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन एक्शन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल टर्म्स। मतलब हमारे पास कोई भी सिंगल टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल है, और हमारे पास बेटा बहुत सारे टर्म्स है वो भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब बेटा पॉलिनोमियल में बात आती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इसकी बेटा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स एन, है ना, प्लस एक्स माइनस एन प्लस एक्स माइनस टू एन एंड सो ऑन एक्स एन माइनस एन। ये अपनी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल बेटा हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। इसको बेटा हम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिग्री और क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ये होते क्या बेटा। मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले लेता हूँ बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा आप देख पा रहे हैं मैंने पॉलिनोमियल लिया, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब कि बेटा इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री और कोफिशिएंट ये होते क्या है, इधर हम ये बात कर लेते हैं बेटा। तो हम देख पा रहे हैं बेटा कि डिग्री होती है बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की बेटा, डिग्री ऑफ, आप यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर देख पा रहे हो, इधर क्या दिख रही है बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी बेटा, वो 2 होगी। ठीक है, तो डिग्री की होगी बेटा 2 हो गई। अब बोला है बेटा कोफिशिएंट ऑफ, बोला जाए बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जस्ट बगल में जो चिपका हुआ नंबर होता है बेटा, अब एक्स जो जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर क्या है बेटा, ए है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा मेरा, ए हो गया। आ जाना। अब बोले बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बेटा जल्दी जल्दी आप बता दो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ मतलब कि एक्स के जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर, एक्स के जस्ट बगल में चिपका हुआ क्या है बेटा, बी है। तो बेटा मेरा क्या हो गया, बी हो गया। आ जाना। तो आप बेटा समझ चुके हो डिग्री क्या होती है, जो भी बेटा पॉलिनोमियल सबसे हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो क्या होती है बेटा, अपनी डिग्री होती है। और जो भी बेटा कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर, वो अपना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बेटा आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अब बेटा अपना पॉलिनोमियल बेटा दो चीज पे बेटा डिवाइडेड है, किस किस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल बेटा टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, है ना बेटा। अपना पॉलिनोमियल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। किस किस में बेटा, ऑन दी
डिग्री एंड बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बेटा। अब ये क्या बात आती है बेटा डिग्री, अब डिग्री आप समझ चुके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब कि अगर डिग्री 1 है तो कौन सा होगा, डिग्री 2 है तो कौन सा होगा, डिग्री 3 है तो कौन सा होगा बेटा, अगर डिग्री 0 है ना बेटा। हाँ एक बात और, इससे पहले हम ये बात जान लेते बेटा कि जितनी बेटा हमारे पास पॉलीनोमियल की पावर होती है बेटा, ठीक है, वेरिएबल पावर होती है, किस में होती है, होल नंबर में होती है, किस में होती है, होल नंबर में होती है, बाकी इसके अलावा किसी और में नहीं होनी चाहिए, किसी और में है भी है तो बेटा वो अपना पॉलीनोमियल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना। तो हम ये देखेंगे बेटा क्योंकि हमारे पास पावर होती है किसमें होती है, होल नंबर में होती है। तो इधर देखते बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो बेटा पहला आता बेटा कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा मतलब क्या होता है, वैसे बेटा 5 6 7 बेटा एग्जांपल के, ठीक है बेटा, इनका मतलब क्या बेटा, जो इनकी x की पावर है वो क्या है बेटा, 0 है, आ जाना, मतलब कि वेरिएबल पावर क्या है, 0 है, तो जो अपने क्या होगा बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर बेटा बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या मतलब कि जो हमारी वेरिएबल पावर वो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। हाईएस्ट बेटा इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, तो इसका बेटा एक एग्जांपल क्या होगा बेटा 5x प्लस 7, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ बेटा हाईएस्ट पावर बेटा मेरी x की क्या है, वेरिएबल की 1 है, आ जाना। अब आ जाते बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि बेटा आप नाम से समझ गए हो, क्वाड्रेटिक मतलब कि हमारी हाईएस्ट पावर x की कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, आ जाना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, आ जाना। अब बात आती है बेटा किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 3 होनी चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी, 3 होनी चाहिए मतलब। तो इसका एग्जांपल बेटा क्या है, 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर बेटा अपने पॉलिनोमियल डिवाइडेड है, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब बेटा बात आती है जिसमें सिंगल टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बेटा, है ना, क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बेटा, है ना। अब बात आती है बेटा इसमें कितने टर्म होंगे अपने मोनोमियल्स में, मतलब एक टर्म होगा। अब बेटा क्या आ गया, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब कि इसमें बेटा हाईएस्ट टर्म्स कितने होंगे बेटा अपने, 2 होंगे। अब बात आती है ट्राइनोमियल बेटा, ट्राइनोमियल इसके अंदर आपने हाईएस्ट टर्म कितने होंगे, 3 होंगे। तो बेटा आप समझ पा रहे हो कि अपने पॉलिनोमियल बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेटा बेस पे डिफाइन है, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे डिफाइन है, आ जाना। तो आप इस चीज को बेटा बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने एक बार बताई थी कि तो हमारी डिग्री होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए बेटा, होल नंबर में होनी चाहिए, आ जाना। और बेटा अपने जो पॉलिनोमियल है बेटा उसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर के जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर, और कोएफिशिएंट ऑफ x जस्ट x के बगल में चिपका हुआ नंबर, है ना। और कांस्टेंट टर्म आप सब जानते हो बेटा, जब c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, जो मतलब कि कांस्टेंट नंबर होता है ना। अपने कांस्टेंट और वेरिएबल आप सब जानते हो, ठीक है। अपना पॉलिनोमियल बेटा किस पे डिफाइन है, दो चीजों पे डिफाइन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में बेटा क्या होता है कि सिंगल टर्म, डबल टर्म और ट्रिपल टर्म। तो बेटा सिंगल टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, और डबल टर्म को बेटा बाइनोमियल बोलते हैं, है ना, और ट्रिपल टर्म को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बेटा। और बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो बेटा डिग्री बेटा अगर 0 हो तब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, मतलब कि कोई भी एक नंबर होगा, आ जाना, इसकी मतलब x की पावर क्या है, 0 है, तो ये अपना क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो गए। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, आ जाना,
फिर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर में बेटा मतलब एक्स पावर हाईएस्ट क्या होगी हमारी डिग्री 1 होगी, और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगी 2 होगी, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होगी 3 होगी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए फिर हम आगे। जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होते क्या है बेटा, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन दे रखा है, आ जाना, हमारे पास बेटा कोई भी पॉलिनोमियल गिवन दे रखा है, उसके फैक्टर करने पर जो उसके फैक्टर आते हैं बेटा, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होते हैं। बिकॉज आप बेटा उनको रख के देखना, ऐसा बेटा हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मैं बेटा एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर है ना माइनस 8x प्लस 12, ये बेटा मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो इसके बेटा फैक्टर करूंगा, जो उसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा इसके जीरो होंगे, क्योंकि बेटा मैं इन फैक्टरों को इसके अंदर रखूंगा, वो क्या कर देंगे इसको जीरो कर देंगे, है ना। तो बेटा इसको फैक्टर कर लेते बेटा। तो मुझे दिख रहा है बेटा कि मुझे मिड टर्म ऐसे स्प्लिट करना है बेटा कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे क्या 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बेटा 8 आ जाए। तो बेटा मेरे को देखो ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। यहाँ से बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से बेटा क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, आ जाए ना, तो क्या बचेगा x माइनस 6, ठीक है। तो बेटा एक बार मेरे पास क्या आ गया x माइनस 2 और एक मेरे पास क्या आ गया x माइनस 6। अब बेटा इक्वल टू जीरो क्यों लगाते हैं बेटा, मुझे पता है क्योंकि ये क्या है जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल है, आ जाना। तो क्या करूंगा मैं यहाँ से x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई 2 आ गई, एक x की वैल्यू बेटा मेरी 6 आ गई। तो ये क्या होगा बेटा इसके, ये क्या होंगे इसके जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। बेटा आप 1 बाय 1 रख के देख लो, जो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको क्या करेंगे ये जीरो कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहले 2 को रख के दिखा देता हूँ बेटा, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 और प्लस 12, बेटा कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया बेटा माइनस के 16 और प्लस 12। बेटा देखो प्लस 4 और प्लस 12 कितना हो गया बेटा माइनस 16 और प्लस के 16, बेटा कैंसिल आउट क्या हो गया जीरो हो गया। तो बेटा ये मेरा क्या हो गया जीरो हो गया ना पॉलिनोमियल। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे फैक्टर आते हैं वो क्या होते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होते हैं। अब बेटा मैं 6 को भी रख के दिखा देता हूँ, सेम बेटा मैं 6 को रखूंगा तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 6 सॉरी 8 इंटू 6 और प्लस 12, बेटा यहाँ क्या आएगा 36 और माइनस बेटा 8 6 है बेटा 48 और बेटा प्लस 12, बेटा 36 प्लस का 12 प्लस का बेटा माइनस के 48 और प्लस के 48, हाँ है ना, कैंसिल आउट बेटा मेरा क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, हाँ है ना। तो बेटा ये मेरे क्या होगा जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल होगा। बेटा जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल को बेटा हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इसके अंदर अल्फा, एक जीरो को बेटा हम अल्फा बोलते हैं और दूसरी जीरो को बेटा हम क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम अल्फा और बीटा बेटा, ठीक है। इसके एक जीरो को बेटा हम क्या बोलते हैं अल्फा और दूसरी जीरो को हम क्या बोलते हैं बीटा। अब बेटा हम एक्स नहीं बोलेंगे इसको, है ना, कि एक्स की वैल्यू बेटा हमारी 2 आई, एक्स की वैल्यू 3 आई, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि अल्फा की वैल्यू 2 आई और बीटा की वैल्यू क्या आई 6 आई, ठीक है। क्योंकि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बेटा हमारी किसकी बात हो रही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा हमारे होते हैं जो कि बेटा हमारी इक्वेशन में रखने के बाद हमारी बेटा पॉलिनोमियल क्या करते हैं उसके फैक्टर जीरो करते बेटा ना। नेक्स्ट बेटा अपने टॉपिक पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन दी जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है गिवन लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बेटा ये अपने पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बेटा क्या बोल रहा है बेटा हमारे रिलेशन बताना बेटा किसका जीरोस और कोएफिशिएंट का। बेटा देखो पहले तो इसके बेटा रिलेशन देखते हैं बेटा, हमारे पास बेटा फर्स्ट रिलेशन है बेटा सम ऑफ दी जीरोस बेटा, पहला रिलेशन बेटा मैंने क्या बोला था बेटा जीरोस को हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो बेटा सेम में यहाँ क्या बोलूंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा क्या बोलूंगा माइनस बी अपॉन ए। बेटा ये माइनस बी डिफॉल्ट है और ये ए और बी क्या है बेटा, बेटा यहाँ पे बी है बेटा मेरा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बेटा नीचे क्या बेटा अपना मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा आप कोफिशिएंट से बहुत ज्यादा वाकिफ हो, मैंने जस्ट यही बताया था कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। जस्ट बेटा जो भी हमारा कोफिशिएंट बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कि एक्स के जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर मतलब कि बी, मैंने बी लिखा है, समझा ना। जस्ट बेटा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर जस्ट बगल में चिपका हुआ नंबर बेटा मेरा क्या है, ए है, तो बेटा मैंने क्या लिखा है, ए ही लिखा है, आ जाना। बेटा हम हर बार यही लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। उसके लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। अब बेटा ये माइनस क्या अपना बाय डिफॉल्ट है। अब बेटा अपना दूसरा रिलेशन क्या है बेटा इसका, पहला बेटा सम ऑफ द जीरो, दूसरा क्या बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। दूसरा क्या बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बेटा इधर सी क्या है बेटा, सी मेरा कांस्टेंट टर्म है बेटा, है ना। और बेटा मेरा ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बेटा हमारे ये दो इक्वेशन है ना। पहला क्या बेटा सम ऑफ द जीरो, दूसरा क्या बेटा अपना प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब बेटा बात आती है कि हमारे पास क्या है, जीरोस गिवन है, क्या जीरोस गिवन है। अब हमसे बोलेगा कि हमें क्या बनानी है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है बेटा। अगर हमारे पास जीरो गिवन है, आ जाना बेटा, हमारे पास जीरो गिवन है अल्फा एंड बीटा हमारे पास गिवन है, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे बोले बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है आपको देख लीजिए बेटा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हमारे पे बेटा जीरोस गिवन है, उनका पहले क्या निकालना है बेटा, सम निकाल देंगे, उसका बेटा प्रोडक्ट निकाल देंगे, किस फॉर्मूले पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले बेटा। इधर जो बेटा के है अपना, के कुछ नहीं है बेटा, के क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है। जे बेटा अपना कांस्टेंट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कहीं कहीं बुक में बेटा आपको जे देखने को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको बेटा हम शॉर्ट में एक और चीज लिख देते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बेटा आपके पास तीन फॉर्म हो गई। अब आप कोई भी याद रखने के लिए लगा लीजिए, है ना। इसमें बेटा क्या था बेटा, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और एक हमें याद रखने क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब हमने सम ऑफ जीरो को एक्स से दिखा दिया, प्रोडक्ट को पी से दिखा दिया, ठीक है। तो आपको बेटा कुछ कुछ बुकों में जे भी देखने को मिल जाता है, कुछ कुछ बुकों में जे भी देखने को मिल जाता है, और बेटा मोस्टली बुकों में तो जे तो देखने को मिलता ही है आपको। अब बेटा हमारी दो बात हो गई, कौन कौन सी, एक तो बेटा हमारे रिलेशन बता दी मैंने, कौन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, ये दो रिलेशन है। अगर इन रिलेशन को देखते हो बेटा हमारे पास क्या है, जीरोस गिवन है, तो बेटा हम अपने क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, आ जाना, कर सकते हैं। अगर बेटा हमें बोलते कि किसी क्वेश्चन के अंदर कि हमारे जीरोस गिवन है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, आ जाना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास तो जीरोस निकाल सकते हैं, यस, दोनों चीज आप सीख चुके हो बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूं आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप इसे बेटा अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट बेटा साइड पोर्शन पे चलते हैं। मुझे लगता है इसका जो बेसिक है बेटा बस इतना ही है, बट इतने भी हमें फोकस देके चलना है, और बाकी बेटा बीच के अंदर कुछ बेसिक्स इसके वो भी मैं आपको कोशिश के साथ सिखा दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा बेटा, फाइंड दी जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो। अब बेटा वेरीफाई करना बेटा रिलेशन बिटवीन द जीरो, अभी मैंने बेटा आपको रिलेशन बताया था ना, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, वही वेरीफाई करना बेटा। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब बेटा में देखिए क्या होगा,
कि मैं इसको लेके जाऊंगा तो बेटा मेरा आ रहा है 18। मतलब मुझे मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो बेटा मेरे को अच्छे से दिख रहा है क्या कि देखिए 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। बेटा को प्लस माइनस मतलब कि माइनस के 7 है ना, और मल्टीप्लाई कर लो 9 में 9 पे 18 तो माइनस के 18 आ रहा है। ठीक है, कॉमन ले लीजिए बेटा, यहाँ से मैं क्या ले लूंगा बेटा 3x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 3 आ जाना। यहाँ से बेटा मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा 2x माइनस। बेटा एक बार इसको हम जीरो का कंपेयर कर लेते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। एक बार क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने क्या बोला था, जो भी x की वैल्यू आएंगे उनको क्या बोलेंगे अल्फा और बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब बेटा याद डाल दो x की वैल्यू को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा ये माइनस के 1/3 आ जाना, और एक क्या आ गया बेटा x की वैल्यू मेरी 3/2। तो बेटा जो मेरी अल्फा हो गई और जो बेटा मेरी बीटा हो गई। अब बेटा वो क्या बोल रहा है कि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। आ जाना, मैंने क्या बताया था बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा बीटा तो मेरे पास गिवन है, अल्फा क्या बेटा माइनस के 1/3 और बीटा क्या बेटा मेरे पास 3/2, 3/2 इक्वल टू बेटा माइनस राइट इक्वल टू माइनस का करंट चाहिए बेटा -7। बी की वैल्यू बेटा -7 है ना, मैंने बोला था बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि जस्ट x की बराबर चिपका हुआ नंबर बराबर चिपका हुआ कौन है बेटा -7 है। हाँ जाना बेटा हम हमेशा नंबर को क्या रखते हैं साइन के साथ रखते हैं। और बेटा नीचे क्या होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² मतलब क्या होता है बेटा a कितना बेटा मेरा 6 है। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने एलसीएम क्या लिया 6 ले लिया, जी कितना जा रहा बेटा 3 से 2 बार जा रहा तो -2 और बेटा जी कितना 3 बार 3 3 जा 9 आ जाना। और बेटा जी कितना आ रहा बेटा मेरा -7/6। बेटा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस करूंगा तो बेटा 7/6 ही बचेगा, यहाँ भी 7/6 बचेगा। तो बेटा मेरा सम ऑफ द जीरोस तो बेटा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब बेटा मुझे क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा मैं सेम यहीं से ले लूं बेटा अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है बेटा c अपॉन ए। c क्या बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म है और j क्या बेटा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है ना, c क्या बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म -3 और बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x² बेटा मेरा क्या है 6 है। तो बेटा देखो 3 बन जा 3 -3 और नीचे बेटा क्या आ रहा है 3 2 जा 6 -3/6। बेटा मेरा ये भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आ जाना ठीक है। क्वेश्चन बेटा आप एक बार देख लीजिए क्या निकालना था बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी थी, उसको बेटा मैंने क्या करा पहले उसके फैक्टर निकालने। जो भी बेटा मेरे फैक्टर होते बेटा मैं क्या बोलता हूँ उसको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। आ जाना क्योंकि बेटा मेरे जो फैक्टर होते हैं इनमें पुट करने के बाद मेरे पॉलीनोमियल क्या कर देते हैं जीरो कर देते हैं, इसलिए बेटा आप क्या बोलते हैं इनको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। जो मेरे पॉलीनोमियल क्या करते हैं जीरो कर दें वो क्या होंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होंगे। तो ठीक है बेटा, फिर उसका रिलेशन बिटवीन दी हमें बेटा फिर उसका फाइंड क्या करना था रिलेशनशिप बेटा है ना कोएफिशिएंट के बीच में और किसके बीच में हमारे इनके बीच में क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म के बीच में। तो सम ऑफ द जीरोस बेटा क्या होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के पी अपॉन बी। बेटा मेरा क्या कांस्टेंट ऑफ x और बेटा ए क्या मेरा कांस्टेंट ऑफ x² है। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन सी। बेटा मेरा क्या कांस्टेंट ऑफ और बेटा ए क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² है। वैल्यू रख दिया बेटा आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चंस की ओर। Find the unit of the quadratic polynomial x² - 2 and verify the relationship between the zeros and coefficient। बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा बेटा इसको देखते हैं। इसमें बेटा दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखो इसको पहले बेटा देखो मैं क्या करते हैं बेटा x² - 2। अगर बेटा मैं इसको क्या बोलते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करूं कंपेयर करूं बेटा ना। तो बेटा इसमें मेरा a क्या है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x² मेरा a 1 है
बी क्या है बेटा, बी है नहीं है इसके अंदर, तो बी में क्या बोलूंगा, 0 बोलूंगा। और सी क्या बोलूंगा बेटा मैं, कांस्टेंट टर्म, मेरा कांस्टेंट टर्म क्या बेटा, -2 है। आ जाना। अब बेटा मैं क्या निकालूंगा इसके, जीरो जीरो बेटा निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। जब 0 निकालूंगा तो इक्वल टू 0 रखूंगा। आ जाना बेटा, 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, 2 को इधर लेके गया तो बेटा मेरा क्या बन गया, ये प्लस का 2 बन गया। आ जाना। और यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर गया तो बेटा √2 प्लस माइनस, तो बेटा मेरी एक अल्फा क्या आ गया, √2, और बीटा क्या हो गया बेटा मेरा, -√2। आ जाना। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, रिलेशन बताना बेटा, सम ऑफ दी जीरोस। आ जाना। क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन होता ही है। तो बेटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा मतलब कि क्या आएगा बेटा मेरा, -2 -0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा देखो ये भी क्या हो रहा है, √2 माइनस है ना इक्वल टू -0 अपॉन 1, तो बेटा ये तो 0 हो ही रहा है ना। ये बेटा क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये बेटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेम बेटा दूसरे पे चलते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किस पे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे चलते हैं। क्या होता है बेटा अपना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट बेटा मेरा क्या होता है, ए होता है। अब बेटा देखिए 2 इंटू है ना -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा मेरा क्या है, सॉरी कांस्टेंट टर्म बेटा मेरा क्या है, -2, और बेटा ये क्या है बेटा मेरा 1 है। यहाँ बेटा देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बेटा माइनस और √2 -2, और ये बेटा ये क्या जाएगा मेरा -2। ये बेटा मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को बेटा मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, इसके फैक्टर किस टाइप से बेटा देखिए, एक्स स्क्वायर -2 दे रखा है, आ जाना बेटा एक्स स्क्वायर मेरे पास है ही, क्या बेटा मैं इसको एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेटा बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बेटा मैं अगर इसको काट दूंगा तो बेटा मेरी जो इनिशियल कंडीशन थी वही आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसे लिखूंगा बेटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई, तो क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बेटा एक बार ए प्लस बी लिख लो, आ जाना ए प्लस बी, और एक बार बेटा ए माइनस बी। अब बेटा ये मेरे जीरो है तो बेटा जीरो के इक्वल रख लो बेटा इनको। यहाँ से बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -√2, और यहाँ से बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा √2, तो बेटा ये मेरा अल्फा हो गया, ये बेटा मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो हम एक चीज ये भी देख पा रहे हैं कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे, जो माइंड में करे वैसे आप करना इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इसको प्रस्ताव करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द जीरो। बेटा अब बात आती है बेटा कि बहुत से बच्चों को डर लगता है कि रूट में वैल्यू का, बेटा इनको डरा मत करा करो, आप इनको हमेशा सॉल्व करके देखोगे तो क्या होगा, ये इसके फैक्टर बेटा बहुत इजी हो जाते हैं ना। देखो डरने वाले मैथ के अंदर डरने वाली कोई भी चीज नहीं होती है। पहली बात बेटा, मैथ के जो भी एल्गोरिथम होते हैं उन पर काम करो अपने, ठीक है, और जो बेटा मैथ के प्रिंसिपल होते हैं दोनों को याद रखो बस। मैथ के अंदर बेटा दो ही चीजें हैं, एक एल्गोरिथम और बेटा मैथ के प्रिंसिपल, अगर ये आपको दोनों आते हैं तो कभी भी आप मैथ में कोई भी चीज गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब बेटा देखिए मैं √3 को पीछे लेके आऊंगा, 3 को 12, मतलब बेटा मुझे बीच के फैक्टर ऐसे ब्रेक करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, प्लस माइनस करने पे 8 आया। तो बेटा देखो 6 2 जा 12, और 6 और 2 क्या होता है 8 होते हैं, बेटा मेरे फैक्टर मिल चुके हैं। बेटा देखिए √3x² माइनस 6x, और बेटा क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 2x और प्लस 4√3, आ जाना।
यहां से बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा, यहां से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूं ना √3x बेटा, √3x कॉमन है तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस बेटा 2√3। ठीक है बेटा, यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा, माइनस के 2 कॉमन ले रहा हूं, तो बेटा यहां से क्या बचेगा x माइनस 2√3। ठीक है, सेम बेटा इधर कंपेयर कर लो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 2√3 और बीटा की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई, यहां से बीटा की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 2√3। अब बेटा सेम वही अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा मेरा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए बेटा मेरा अल्फा इंटू बीटा बेटा 2√3 इंटू बेटा क्या आ जाएगा बेटा 2√3 है ना, इधर बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है बेटा 4√3 है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बेटा मेरा क्या है √3। अगर बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई करते तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा 4√3 अपॉन में बेटा √3 और इधर क्या आ जाएगा बेटा 4√3 अपॉन में √3। बेटा मेरा क्या होता है रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब बेटा मेरा एक सम वाला और रह गया है, उसे भी कर लेते हैं बेटा, सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है बेटा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है बेटा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मेरा राइट इक्वल होता है, इधर बेटा मैं अल्फा की वैल्यू रख दूंगा 2/3 आ जाना प्लस 2√3, इधर बेटा माइनस के -8 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा √3, एलसीएम ले लो बेटा मैं इधर √3 बेटा ये क्या आ जाएगा 3 + 6 और +8 बेटा देखो इधर जाएगा बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा 3 और 3 × 6 और 6 + 2 8, तो बेटा मेरा क्या आ गया ये माइनस माइनस प्लस 8/√3, यही बेटा मेरे वेरीफाई हो गया। आप एक बार बेटा क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, आप एक बेटा क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। बेटा हमारे पास जो भी जीरोस हैं बेटा वो क्या है उनके रेसिप्रोकल करके फिर हमें बेटा क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो बेटा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को गिवन दे रखी है, आ जाना गिवन मेरे को बेटा क्या दे रखी है f(x) बेटा ये x स्क्वायर है बेटा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा ax² प्लस bx प्लस, ठीक है बेटा ये मिस्टेक है 2 नहीं है, ये ऊपर है बेटा x² है ना। अब बेटा मैं इससे क्या निकाल दूं बेटा अल्फा, सम ऑफ द जीरो निकाल सकता हूं बेटा, सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है बेटा मेरा अल्फा प्लस बीटा आ जाना इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा माइनस की बी अपॉन ए, मतलब माइनस की बी और ए बेटा मेरा ये है ना, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा अपना सी अपॉन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो भी बेटा मेरे पास जीरोस गिवन है उसके बेटा क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, आ जाना। तो बेटा मैं मेरे पास 1/अल्फा और बेटा मैं अल्फा को क्या करती बेटा मैं 1/अल्फा और बीटा को क्या करती बेटा मैं 1/बीटा, आ जाना। वो बोल रहा है ना बेटा कि जो मेरे जीरोस को क्या करना रेसिप्रोकल करना, तो मैंने कर दिए। अब बेटा मैं यहीं से बेटा सम ऑफ द जीरोस निकालूंगा। ठीक है, एक बेटा मैं लिख लेते हैं बेटा, आप सर कुछ ज्यादा डायरेक्ट करते हैं।
है ना। तो बेटा जो मेरे को जीरो दे रखा है बेटा, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल दे रखा है मेरे को 1 अपॉन बीटा। वो बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर जो मेरे जीरोस हैं उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, फिर मैं क्या निकालूंगा बेटा, इनका सम ऑफ द जीरोस निकालूंगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बेटा इनको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए क्रॉस है ना, नीचे क्या जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं पुट कर दूं बेटा इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा दे रखा बेटा मेरा माइनस के बी अपॉन ए, और बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा, सी अपॉन ए। बेटा ये रेसिप्रोकल होकर बेटा मेरा कट जाएगा, तो बेटा जो भी मेरी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो भी वैल्यू आई है बेटा वो मेरी क्या है, माइनस के बी अपॉन सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा सेम यहाँ पे क्या निकालना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। क्या निकालना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस निकालने हैं। सेम वही 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू बेटा क्या, सॉल्व कर लो बेटा, इससे क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की बेटा मेरे को वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है ना, क्या हो जाएगा बेटा ये मेरा 1 अपॉन सी अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, तब मेरा क्या जाएगा ए अपॉन सी। अब क्या बोला था जब रेसिप्रोकल से मेरे जीरो आएंगे उससे क्या बनानी है, मेरे को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, मैंने स्टार्टिंग में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था ना, आ जाना। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये रहा बेटा, एक बार देख लीजिए बेटा क्या होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बेटा, कांस्टेंट टर्म बेटा मेरा k होता है ब्रैकेट के अंदर बेटा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। यहाँ बेटा माइनस होता है बाय डिफॉल्ट और यहाँ बेटा क्या होता है अपना प्लस होता है। चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्या लिखने बेटा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बेटा जो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो रखते चलो बेटा, है ना, k हमारे पास है नहीं कांस्टेंट, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ वो सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, ये है बेटा मेरे पास माइनस के बी अपॉन सी, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा मेरे पास ए अपॉन सी। बेटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स, है ना, और प्लस ए अपॉन सी। जो बेटा मेरे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, कोई डाउट, इसे बेटा आगे हम वो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बेटा क्या लेके, इसका एलसीएम लेके, पर बेटा मैं यहीं तक छोड़ूंगा इसको। ठीक है, कोई डाउट, आशा करता हूँ बेटा आपको चैप्टर में अंदर मजा आ रहा होगा और समझ में काफी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा आप इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, हाँ चलें नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus ब्रैकेट में k plus 6x plus 2 ब्रैकेट में 2k minus 1 has the sum of its zeros equal to half of their product। बेटा क्या बोल रहा है कि मेरे पास सम ऑफ द जीरोस है, वो किसके इक्वल है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द हाफ ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो पहले तो बेटा मैं कंडीशन लिख लेता हूं, पहले बेटा मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो निकाल लेता हूं। क्या है बेटा मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मुझे k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। मेरे पास बेटा जो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x में, तो गिवन क्या है बेटा मेरे पास x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ठीक है, इसको बेटा इसमें से मैं a b c निकाल लूं, बहुत अच्छा रहेगा बेटा, आप a b c निकाल लेते हैं। a क्या है बेटा मेरा, a 1 है, b क्या है बेटा मेरा, b क्या है बेटा मेरा माइनस के प्लस 6, और c क्या है बेटा मेरा, c है बेटा मेरा 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बेटा वो क्या बोल रहा है, कंडीशन सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा, हाफ ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर।
आ जाना। मैंने बेटा इसके अंदर कुछ नहीं बोला, जो क्वेश्चन बोल रहा अभी तक मैंने नहीं काम किया है। ठीक है, अब बेटा मैं क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर से निकाल लेता हूं बेटा, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है। आ जाना, माइनस के बी अपॉन ए, तो बेटा माइनस के बी अपॉन ए बेटा मुझे ये दिख रहा है। आ जाना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इधर डायरेक्ट बेटा क्या करूंगा मैं, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, के प्लस 6 और ए बेटा क्या है मेरा 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा मेरा क्या है सी अपॉन ए, ए तो बेटा 1 है तो सी क्या हो जाएगा बेटा मेरा 2 ब्रैकेट में 2 के माइनस। ठीक है बेटा, इनकी वैल्यू बेटा पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा के प्लस 6 है, तो के प्लस 6 लिख दो है बेटा। इधर बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा मेरी 1/2 इंटू 2 के माइनस 1, बेटा 2 से तो 2 गया। आ जाना, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया के प्लस 6 इक्वल टू 2 के माइनस 1। बेटा ये माइनस 1 उधर गया तो बेटा क्या आ जाएगा, वो के इधर गया बेटा, तो देखो माइनस के वो 1 इधर आया तो प्लस 1 और के उधर गया तो बेटा 2 के माइनस के, तो बेटा ये कितना हो गया 7 और के बेटा 2 में से के गया तो के बचा, तो बेटा मेरी के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 7। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार देखिए बेटा आप। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे, एक बार देख लीजिए। ठीक, कोई डाउट? हाँ, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस क्या है कि एल्गोरिथम पढ़ते चलो। इसके अंदर बेटा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो इन्हीं पे खेलना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो, बस आप इनको याद कर लीजिए बेटा। बीच बीच में बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को बोल देगा आपसे, वो भी आपको क्या करना बेटा याद के चलना बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बेटा अपने, चलते हैं। फाइंड दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा हमें क्या करने हैं, इनके जीरो फाइंड करने, मतलब अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं। बेटा देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या बोला बेटा मैंने, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हमारे पास जो बेटा मिड टर्म होता है वो पहले से ही क्या होता है बेटा फैक्टराइज होता है, मतलब कि उसके जो फैक्टर में होते हैं बेटा उसके अंदर गिवन दिए होते हैं। 99.99% बोल रहा हूँ बेटा मैं, 1% की तो गारंटी डिटोन नहीं लेता तो मैं क्या कहूंगा। आया ना, आप हमेशा बेटा ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना जिसमें बेटा जो अपना बी है बेटा कुछ 1 + 2 रूट करके लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना बेटा कि मेरा क्वेश्चन के अंदर मुझे फैक्टर करने नहीं है, मुझे क्या है गिवन दे रखे हैं। देखिए बेटा मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सॉल्यूशन 2x² माइनस 1 + 2√2 x + 2 है ना। अब बेटा देखो अंदर मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, x² माइनस आ जाना। अब बेटा सब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x² माइनस के 1x और माइनस के 2√2x और प्लस के रूट। सेम बेटा मैं क्या करूंगा इनमें से अब कॉमन ले लूंगा। इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा मैं, इसमें से x कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 2x - 1। आ जाना, इसमें से बेटा मैं क्या ले रहा हूं माइनस के √2 कॉमन ले लो बेटा, माइनस के √2 कॉमन लोगे तो बेटा क्या बचेगा 2x - 1। आ जाना, ठीक है बेटा। तो इनको कंपेयर कर लिए बेटा, एक बार x - √2 = 0, एक बार 2x - 1 = 0। तो बेटा यहाँ से मेरी अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2 आ गई, और बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से मेरी क्या आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, कोई डाउट बेटा, देख लीजिए बेटा एक बार, है ना, एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द यूज ऑफ द पॉलिनोमियल ए बी x² माइनस b² माइनस ac(x) माइनस, बेटा मैंने बोला था ना जब देखो मिड टर्म बेटा क्या आ गया, आ गई ना बेटा प्लस माइनस में कुछ टर्म, तो बेटा समझ जाओ कि मेरा क्या है फैक्टर पहले से ही गिवन दे रखे हैं, डरना नहीं है। ठीक है, पहले बेटा मुझे फैक्टर गिवन दे रखे हैं। बेटा इसमें एक क्या करते हैं, इसको बेटा प्लस कर लेना, ये अपना क्या है प्लस है। ठीक है, क्योंकि बेटा फैक्टर देख कॉमन लेना पे बेटा कॉमन नहीं आता,
तो सॉल्यूशन लेते हैं बेटा इसका, आ जाना। तो बेटा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बेटा इधर क्या आएगा बेटा एक्स माइनस बी। ठीक है बेटा, सेम ए बी एक्स स्क्वायर बी एक्स है ना माइनस के ए सी एक्स माइनस के बी, सेम बेटा कॉमन ले लो। ऐसे क्या कॉमन ले रहा बेटा मैं, देखो मुझे b और x कॉमन आता दिख रहा है बेटा, b और x कॉमन ले लूं तो यहाँ से क्या बचेगा ax, और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा प्लस b बचेगा। यहाँ से बेटा मैं क्या कॉमन ले लूं बेटा, माइनस के c कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा ax प्लस b बचेगा। आ जाना बेटा, कंपेयर कर लो ax माइनस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से बेटा मेरा अल्फा क्या आ गया c अपॉन बी आ गया, और यहाँ से बेटा मेरा बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए, यहाँ से बेटा c अपॉन बी। ठीक है, कोई डाउट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चनों में? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, जब भी बेटा आपको मिड टर्म कुछ ऐसे दिखाएंगे बेटा 2 + 5x और b + x² ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना बेटा जो मिड टर्म है पहले से भी वो क्या स्प्लिट करके दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज आर जीरो से -3 और 4। बेटा मेरे को जीरो की बिंदु रखे मतलब अल्फा और बीटा क्या बनाने बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। चलो बेटा आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अल्फा बेटा मेरा दे रखा है -3, बीटा दे रखा है बेटा मेरे को 4, है ना। क्या बनानी बेटा मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या का फॉर्मूला क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यही होता है। हाँ जाना, ठीक है बेटा, रख दीजिए बेटा वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा x ब्रैकेट में बेटा अल्फा इंटू बीटा। यहां से बेटा क्या आ जाएगा ये x² माइनस प्लस माइनस बेटा 1 आ रहा है, आ जाना है ना। और बेटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 12। जी बेटा मेरी क्या आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। कोई डाउट? देखो बेटा प्लस माइनस 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 का 1, ठीक है बेटा, इधर बेटा 4 3 जा 12 और माइनस का 12, तो x² माइनस 1 x माइनस के 12 बेटा मेरी क्या बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ऐसे आपको जीरो के बिंदु रखे होंगे, ठीक है, आपको क्या करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ बेटा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ चीज है नहीं इनके अंदर, है ना। If x plus a is a factor of x² with 2x² plus 2ax plus 5x plus 10, find the value of a। बेटा अगर ये फैक्टर बोल रहा है ना a plus x को, तो बेटा मेरे रूट्स क्या होंगे बेटा मेरे अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, फैक्टर है तो बेटा मेरा आ जाना। तो मैं पहले बेटा सॉल्यूशन करता हूँ। पहले तो बेटा मैं p ऑफ x मतलब बेटा मेरा पॉलिनोमियल किसके टर्म में बेटा, इसका मतलब था p ऑफ x का मतलब होता है बेटा पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x। लिख ले रहा हूँ बेटा मेरा जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है बेटा मेरा 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना। अब बेटा जो मेरा फैक्टर को क्या गिवन दे रखे बेटा मेरे फैक्टर बेटा जो मेरा क्या गिवन दे रखा है x प्लस a, इसको मुझे 0 मानना पड़ेगा, तो x की बेटा मेरी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई माइनस के। यहाँ ना बेटा आपको x तरह माना बेटा क्या पुट कर दो माइनस का a पुट करते बेटा हमारा आंसर a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस 5 माइनस a और बेटा 10 एज इट इज, ठीक है, और बेटा इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या बोला था बेटा मेरा पॉलिनोमियल बेटा मेरे 0 सकते मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा 0 है, तो इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लगाया, ठीक है। देखिए बेटा स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा बेटा मेरा 2 a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस बेटा माइनस हट जाएगा,
इधर बेटा क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 2a² आ जाएगा। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 5a आ जाएगा, जो एज इट इज 10 रहेगा इक्वल टू 0। बेटा देखो जब प्लस का 2a² है या माइनस का 2a² ये बेटा कैंसिल आउट। जब बेटा मेरा माइनस का 5a उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10 इक्वल टू 5a। ठीक है, a की बेटा मेरी वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू बेटा मेरी आ गई 2। कोई डाउट, कोई हाली प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बेटा एक बार आप देखिए थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। if 1 0 of the polynomial ब्रैकेट में a² plus 9x² plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। बेटा देखो इसमें क्या बोलता है कि मेरा जो जीरोस है वो दूसरे जीरो क्या है बेटा रेसिप्रोकल है। अब बेटा मुझे जीरो गिवन तो दे ही रखे, और बेटा मैं पॉलिनोमियल बेटा इतना टफ सा दे रखा है, इसके मैं पॉलिनोमियल का डिफरेंस निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वंडर हो जाएगा बेटा। हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे उसके हिसाब से बेटा हमें देखो ए दिख रहा है बेटा मैं कांस्टेंट टर्म में क्या ए बेटा मुझे कहां दिख रहा है इसके कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, तो पहले तो पॉलिनोमियल को बेटा गिवन लिख लेता हूं, p ऑफ x a² plus 9x² plus 13x plus 6a। ठीक है, अब बेटा वो मेरा क्या बोल रहा है कि जो अल्फा है वो मेरा x मान लूं, मैं लेट कर ले रहा हूं बेटा, है ना, लेट कर रहा हूं बेटा, जो मेरा अल्फा है वो x है, तो बेटा मेरा बीटा क्या होगा, बीटा होगा बेटा मेरा 1/x। वो बोल रहा है ना बेटा रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर, अगर बेटा मेरा एक x है तो दूसरा क्या होगा 1/x होगा। अब बेटा देखिए मुझे a निकालना, मुझे दिख रहा है बेटा मेरा किसमें है कांस्टेंट टर्म में है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का बेटा फॉर्मूला लगाने के लिए बेटा मेरे पास क्या होता है, किसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो में बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म आता है, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो बेटा यहाँ पे लगाने वाला हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो बेटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास गिवन दे रखी है x इंटू 1/x इक्वल टू बेटा सी क्या दे रखा बेटा मेरे को कांस्टेंट टर्म मेरा 6a, और बेटा a क्या दे रखा बेटा मेरे पास a² प्लस 9। कोई डाउट बेटा देखो यहाँ से तो बेटा मेरा x से x कटता दिखाई दे रहा है, इसको बेटा मैं इधर ले आऊंगा तो a² 9 इक्वल टू 6a। अब बेटा 6a को बेटा मैं इधर लेके आ रहा हूँ, a² माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, सर बोलोगे बेटा हाँ। इसके फैक्टरी बेटा मुझे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं बेटा 3 इंटू 3। मिड टर्म को बेटा मुझे ऐसे स्क्वायर करना है कि मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए 9 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 3। बेटा देखिए a² माइनस 3x और माइनस के 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से बेटा मैं कंपेयर कर लूंगा तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा मेरा, सॉरी बेटा ये a है, यहाँ x नहीं बेटा a डालना पड़ेगा। 3a माइनस 3, यहाँ से बेटा मैं a कॉमन लूंगा तो a माइनस 3, यहाँ से बेटा मैं माइनस के 3 कॉमन लूंगा तो a माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों से बेटा मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है 3 ही आ रही है। कोई डाउट, कोई डाउट आ जाना, कोई डाउट नहीं। एक बार देखिए बेटा, थोड़ा सा बेटा पॉज करके देख लीजिए, और आप समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। बेटा अब अपने क्वेश्चन है बेटा जिनमें हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा ऐसे दिए होते हैं ना बेटा, उसके लिए बेटा उससे आने से पहले बेटा हमारे थोड़े से की पॉइंट पर हम बेटा क्या करते हैं फोकस करते हैं। ठीक है, अपने बेटा की पॉइंट है बेटा, इन की पॉइंट को बेटा हमेशा याद रखना बेटा। ठीक है बेटा, अपने ये क्या है की पॉइंट है। ठीक है बेटा, यहां भी आपको बेटा क्या देखें अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां भी आपको देखिए बेटा हमारे पास देखो
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कर सकते, पर बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास जीरो अगर ना हो तो। ठीक है, तो हम बेटा इसमें क्या करते हैं, आप इसको बेटा सेम जस्ट ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा। याद कर लीजिए बेटा, जहां भी आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब सर बोलोगे सर ये आया कहां से, वो मैं बताया हूं बेटा। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर खोलो बेटा, अल्फा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस के 2 अल्फा बीटा, तो बेटा देखो कटने के बाद बेटा मेरी ये क्या इनिशियल कंडीशन थी वही बन गई, आ जाना। मेरी इनिशियल कंडीशन के अंदर कोई चेंज आया नहीं आया, इसलिए बेटा मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाने का माइनस के 2 अल्फा बीटा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको ओपन करूंगा ए प्लस बी की आइडेंटिटी से तो मुझे क्या मिलेगा, 2 अल्फा बीटा मिलेगा प्लस का, तो मैं माइनस का कर दूंगा तो माइनस कटने के बाद मेरी जो इनिशियल कंडीशन थी वही आ गई। बेटा मैथ के अंदर एक की पॉइंट होता है कि अपनी इनिशियल कंडीशन को चेंज ना करूँ तो आप कोई प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, और मेरी इनिशियल कंडीशन वो से चेंज नहीं होनी चाहिए, तो बेटा मेरी सेम कंडीशन आ गई ना, आ जाना। ठीक है बेटा, अब बेटा मेरी बात आती है किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा हो तो क्या करना है, तो भी बेटा हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि बेटा सॉरी अल्फा क्यूब है बेटा, क्योंकि बेटा जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल को खोलूंगा बेटा मेरे को वहां पे क्या मिल रहा होगा बेटा, प्लस का 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसलिए बेटा माइनस का लगा देता हूं। अब बेटा देखो बात आती है अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो बेटा आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि हमेशा मैं इसको क्या बना सकूं, स्क्वायर कर सकूं इनका। आप हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या कोशिश करोगे कि इनका स्क्वायर कर सकूं। ठीक है, आप कुछ भी करके इनका स्क्वायर करिए, मैं आपको क्वेश्चन से और इनको बेहतरीन समझाऊंगा कि हम इनको कैसे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और बीटा माइनस अल्फा अगर हमारे पास जीरो गिवन नहीं तो बेटा हमारे लिए बहुत सरदर्दी बन जाते हैं। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास जीरो गिवन नहीं है तो अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा हमारे लिए क्या बन जाता है, सरदर्द बन जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इनको बेटा हमें क्या करना है कि इनको हमेशा हम किस पर फोकस देंगे, इनको हमेशा स्क्वायर बनाने पे, कि हमारे पास कैसे भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए या अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर बन जाए, जब बेटा फिर बीटा स्क्वायर बन जाए ना। ठीक है, तो आप फोकस दूंगे हमेशा इनको क्या बनाने पे, स्क्वायर बनाने पे। अब बेटा बात आती है 1 2 3, बेटा इनको मैं क्वेश्चनों से अच्छे समझाऊंगा। तो बेटा लास्ट 4 बेटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, बेटा बहुत जगह देखने को मिल जाता है ना, मेरे पास क्वेश्चन है ऐसा इसलिए आपको ये भी करा रहा हूं, फिर बोलो सर हमें तो पता नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ जाना। तो बेटा आप ये देख पा रहे हो जो बनती मेरी कंडीशंस, देख पा रहे हो ना, सेम बेटा बस यही मेरा बेटा काम था और खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बेटा देखो मैं इसको थोड़ा सा और को कर दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप यहाँ भी आपको ये देखने को मिले तो बेटा क्या पुट कर दो, डायरेक्ट ये पुट कर दोगे, आ जाना। तो इसको बेटा फर्दर बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर का बेटा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का, इसका बेटा अब इसका इसका तो स्क्वायर है ना, आ जाना। इसका स्क्वायर तो बेटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा मेरे को, इसका स्क्वायर तो बेटा मुझे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, और माइनस बेटा मेरा क्या चल रहा था, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का, कोई डाउट। ठीक है, क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही समझ में आएगा, कोई डाउट मत रखना, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बेटा एक बार देख लीजिए यहाँ पे बेटा आपको
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो आप डायरेक्ट बेटा ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारी क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन से मिल जाएंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वेशन से मिल जाएंगे और बेटा निकालना बहुत इजी पड़ जाता है। यहाँ पे बेटा क्यूब मिले तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx है ना इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 4। इसको बेटा करेक्ट कर लेना, ये क्या है बेटा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 है प्लस बीटा अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2, ठीक है। और बेटा जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बिंदु रखी बेटा वो क्या रखी है f ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए बेटा इसमें से बेटा मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूं बेटा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले ले रहा हूं तो बेटा मेरे अंदर क्या बचेगा बेटा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है तो अल्फा स्क्वायर एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बच रहा है बेटा मेरा अंदर। मैंने क्या बोला था बेटा आपको, जस्ट अभी बोला था ना मैंने कि मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो डायरेक्ट में क्या लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेम बेटा मैं क्या करूंगा इसके अंदर, और बेटा इसको बेटा मैं ये लिख सकता हूँ ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें क्या लगाऊंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। कोई डाउट बेटा इसके अंदर नहीं है मेरे हिसाब से। अब बेटा देखो जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी थी यहाँ से बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, क्या निकाल सकता हूँ बेटा माइनस के बी अपॉन ए, मेरी क्या होती है बेटा माइनस के बी अपॉन ए होती है। तो बेटा मेरे क्या आ रही बेटा देखो माइनस पहले से था ही और यहाँ पे बेटा मेरी क्या है माइनस के 4 और ए की वैल्यू क्या बेटा मेरी 1। तो बेटा मेरी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आया बेटा मेरा 4 आया, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा 1 है तो बेटा रहेगा नहीं। अब बेटा देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा उठा के इधर पुट कर दो, ठीक है बेटा मैं इधर पुट करूंगा 3 का स्क्वायर इधर बेटा ब्रैकेट लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको बेटा देखो मैं ये मेरा क्या हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया बेटा मेरा 16 हो गया और ये कितना हो गया बेटा मेरा 6 हो गया, ये कितना हो गया बेटा मेरा 10 और ये क्या हो गया बेटा मेरा 9। तो बेटा मेरी क्या वैल्यू आ गई 9, इसकी बेटा वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरी 9 गया, ठीक है। कोई डाउट आगे चले, समझ में आ गया क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था बेटा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो डायरेक्ट मुझे क्या करना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। if the sum of square of zeros of the polynomials x square minus 8x plus k is 40 find the value of k। बेटा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40। बेटा मुझे क्या फाइंड करना है बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस बेटा, ठीक है कुछ नहीं बेटा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है। तो बेटा मेरा क्या दे रखा है 40 दे रखा है। मैंने क्या बोला था बेटा मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया तो मैं क्या डायरेक्ट पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा डायरेक्ट, जल्दी रिपीट करो क्या, यस क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मुझे क्या दिख गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या पुट करूंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को बेटा कंपेयर करते हुए मैं क्या निकाल लूंगा अपने अल्फा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूं, आ जाना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा मेरा k और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है तो बेटा मेरा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया अल्फा इनटू बीटा k हो गया और अल्फा सम ऑफ दी जीरोस बेटा मेरा क्या हो जाएगा बेटा माइनस के b अपॉन a तो माइनस और माइनस प्लस 8 और बेटा a क्या 1 है तो बेटा मैं इनको वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट, देखिए 8 का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास k थी, क्या आ गया था 40, क्या हो जाएगा बेटा 64 माइनस के 2k और इक्वल टू 40। बेटा 40 को उधर ले जाना 2k को उधर लेके जाना बेटा 40 माइनस इक्वल टू 2k, ये कितना बचेगा बेटा 24
और यहाँ से बेटा क्या बच रहा है 2k। बेटा मुझे k की वैल्यू दिख रही है बेटा, k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 12 वाट। इजी है बेटा क्वेश्चंस, कोई डाउट आ रहा बेटा? मैंने बेटा जो की पॉइंट थे उनको याद रखना बेटा। मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखे तो मुझे बेटा डायरेक्ट क्या पुट करना है, डायरेक्ट बेटा मुझे पुट करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई डाउट? जब भी बेटा आपको ऐसा दिखे सोचना ही नहीं है, क्या पुट कर देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial है ना f of x x square, बेटा फिर से इसे सही कर लो बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा ये सब। f of x x square प्लस px प्लस 45 है ना, क्या बोल रहा बेटा स्क्वायर डिफरेंस, मतलब बेटा जीरोस का डिफरेंस है ना। और बेटा मुझे इसके इक्वल देगा बेटा मेरे 144। देखिए बेटा क्वेश्चन यही बोल रहा था, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जीरोस ऑफ द बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और क्या बेटा मेरा 144 के इक्वल दे रखा है। बेटा देखिए ऐसा तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब यहाँ पे बेटा मुझे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। मैंने क्या बोला था बेटा आपको, यहाँ पे बेटा अल्फा और बीटा दिख जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए तो बेटा हमें क्या करना, डायरेक्ट पुट कर देना क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। और बेटा माइनस के 2 अल्फा बीटा पहले से बेटा मेरे पे एज इट इज है ही है, आ जाना। अब बेटा देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 144। सेम बेटा इसको कंपेयर करके बेटा मैं क्या निकाल दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा मेरे क्या आ रहा है 45, क्योंकि बेटा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बेटा मेरा p आ रहा है बस, है ना, क्योंकि बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 से बेटा डिवाइड करो तो p ही बचेगा। क्वेश्चन में बेटा क्या पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा p है तो p का स्क्वायर आ जाना माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 45 है और बेटा इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या है 144 है। तो बेटा देखिए p स्क्वायर माइनस 45 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये 180 इक्वल टू 144, बेटा 180 उधर जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा 144 प्लस 180। इनको बेटा प्लस कर लेते हैं, 8 और 4 12, 2 और 1 1 2 3 324 p का स्क्वायर। बेटा अगर मैं p स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो बेटा क्या लग जाएगा इसमें अंडर रूट 324। अब 324 बेटा मुझे पता है किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 18 का, तो p की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई प्लस माइनस के 18। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? एक बार बेटा देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, जो कि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, मैंने उसको एज इट इज रख दिया। उसका बेटा मैंने क्या था आइडेंटिटी लगाई बेटा, कौन सी लगाई बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लगाने का बेटा मेरे पास क्या बनना है, a का वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, मेरे को यहाँ पे बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखे तो मुझे क्या करना, सबसे पहले उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। यहाँ भी बेटा क्वेश्चन के अंदर देखे सेम बेटा वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी भी बेटा आप क्वेश्चन के अंदर अटकोगे नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल क्या दे रखा बेटा f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, बेटा मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, इन कंडीशन को बेटा मैं किससे समझाऊंगा, क्वेश्चनों को समझाऊंगा। मैंने बेटा क्या बोला था, इनको हमेशा क्या करना है, इसको स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या चाहेंगे, इनका कैसे भी स्क्वायर हो जाए, क्या चाहेंगे इनका कैसे भी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हम चाहेंगे बेटा जो मेरे पास गिवन है बेटा क्या
अल्फा माइनस बीटा उसका कैसे भी स्क्वायर हो जाए। बेटा मेरे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, इसमें तो बेटा ए क्या है, ए 1 है, बी माइनस 5 है, उस कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है, के। अब बेटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो मैं क्या चाहूंगा, ये हमेशा मेरा क्या रहे बेटा, स्क्वायर में आ जाए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड आ जाना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये क्या बनना है बेटा, आइडेंटिटी लगा दो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आ जाना। मैंने क्या बोला था बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए आप क्या पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और बेटा 2 अल्फा बीटा पहले से ऐसे सही है बेटा। ठीक है, तो बेटा जी मेरे पास क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 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 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब बेटा मैं सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा मेरा, माइनस के बी अपॉन ए मतलब की 5 अपॉन 1। ठीक है, तो 5 ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, कांस्टेंट अपॉन ए। जी बेटा मेरे अल्फा और बीटा, इनको बेटा एज क्या कर दो, पुट कर दो। मैं पुट करूंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है 5 का देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा इधर देखो बेटा, इधर अल्फा प्लस बीटा क्या करता हूं बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, बेटा मेरी क्या थी, के थी, और इधर क्या बेटा मेरा 1। बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा, 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1। बेटा देखो 4 के को मैं इधर ले आ रहा हूं, 1 को इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं 24 माइनस 1 इक्वल टू 4 के, क्योंकि 4 के बेटा मेरा इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर बेटा मेरा 1 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा बेटा 100 25 डायरेक्ट का मन में एक स्टेप क्या है आगे चलता है, आ जाना बेटा वो अपने आप ही माइनस हो जाता है। टीचरों को मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि हमारे मन में एक माइंड में क्या चलता है बेटा, एक स्टेप आगे चलता है। ठीक है, 25 माइनस 1 इक्वल टू 4 के, यहाँ क्या जाएगा बेटा 24, तो बेटा ये क्या जाएगा 4 के, 4 से कट जाएगा बेटा, के की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट, एक बार देख लीजिए बेटा इसको, एक बार देखिए। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मैंने क्या बोला था, यहाँ भी बेटा अल्फा माइनस बीटा आ जाए, हम उनको क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमेशा स्क्वायर में कोशिश मतलब चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप एक क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसे ही बेटा मैं क्या करूँगा, उनको क्वेश्चनों को स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ बेटा आपको कोई भी डाउट मेरे साथ ना आए। ठीक है, देख लीजिए बेटा एक बार, आगे चलते बेटा। हाँ बेटा क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेटा थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, और स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बेटा क्या है ना, स्टेप को मिसिंग मत क्या करो, है ना। अगर माइनस भी आ रहा है तो माइनस को भी संग लेके चला करो, ऐसे नहीं कि बेटा इधर तो प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट में आपने प्लस करके लिख दिया, नहीं, आप बेटा पहले माइनस लिखो तो उसके बाद प्लस करो। ठीक है, तो कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा देखने में लगते बहुत डरावने से हैं, है ना, राक्षस बेटा राक्षस नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन तो यही होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बेटा हमें कुछ नहीं करना होता, वैल्यू करनी होती है। तो देखिए बेटा आप, मेरे पास जो बेटा पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस के पी अपॉन ए, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। कितना ठीक है बेटा। अब बेटा मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं बेटा, देखो मेरा क्वेश्चन क्या देने का बेटा, ए, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी, है ना, प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। एलसीएम ले रहा हूं बेटा, मैं क्या ले रहा हूं बेटा, एलसीएम ले रहा हूं, ये क्या आ जाएगा बेटा, ए बीटा प्लस बी, ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस
ए अल्फा प्लस बी, और नीचे बेटा क्या बनेगा, ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस। मैंने बेटा देखो कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ जिससे कि बेटा आपको समझ में आए। बेटा देखो मैं इधर ए टर्म को एक साइड कर लूं, आ जाना, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा जी, ए और बेटा ए क्या हो जाएगा बेटा, ए बीटा प्लस ए अल्फा, और ये बेटा क्या हो जाएगा बेटा मेरे प्लस 2b। कोई डाउट बेटा, देखो इधर देखो, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं। अब बेटा सेम इधर करूंगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस ए बी अल्फा, इधर करूंगा बेटा क्या आ जाएगा मेरा बेटा ए बी बीटा, इधर करूंगा बेटा क्या आ जाएगा मेरा बी का। यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब थोड़ा सा बेटा कॉमन कॉमन लेके बेटा, इसमें बेटा देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए कॉमन ले सकता हूँ, ए अंदर क्या बचेगा बेटा मेरे पास बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे बेटा मेरा क्या बचा है 2, ठीक है। अब बेटा देखो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास है, इधर से बेटा मैं क्या कॉमन ले लूँ बेटा प्लस ए बी कॉमन ले लूँ, बेटा क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और बेटा इधर क्या बचेगा बेटा मेरा बी का स्क्वायर, ठीक है। देखो बहुत सिंपलीफाई हो गया। अब बेटा मेरे पास जो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, देखो ए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बेटा क्या आएगा 2b। सेम बेटा यहाँ पे बेटा मेरा ए स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या बेटा मेरे पास c अपॉन ए, ठीक है, प्लस ए बी ब्रैकेट में बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा मेरे पास माइनस के बी अपॉन ए, और बेटा इधर क्या है बेटा मेरे पास बी स्क्वायर है, एज इट इज लिख दो बी स्क्वायर को, कोई डाउट। देखिए बेटा जो कुछ कट पिट रहा है काट दो बेटा, देखो ए से ए कट रहा है मेरा, आ जाना बेटा स्क्वायर से ए कट रहा है, इधर बेटा मेरा ए से ए कट रहा है, ठीक है। इसको बेटा थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। देखिए बेटा ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास माइनस का बी प्लस 2b बच रहा है, इधर क्या बच रहा है बेटा मेरे पास देखो ए और सी, ए इंटू सी बच रहा है, इधर क्या बच रहा है बेटा मेरे पास माइनस बी स्क्वायर बच रहा है बेटा मेरे पास, और इधर क्या है बेटा मेरे पास प्लस बी स्क्वायर, देखो बेटा है ना माइनस बी स्क्वायर प्लस। अब बेटा देखो मैं प्लस माइनस को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के बी प्लस 2b, नीचे क्या आ जाएगा बेटा ए सी, है ना, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, आ जाना। इधर बेटा देखो मुझे दिख रहा है क्या प्लस 2b से माइनस बी में कैंसिल आउट हो जाएगा, बेटा क्या बचेगा b अपॉन में 2c, दिस इज माय आंसर। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप करता रहा, कोई डाउट आया नहीं आया, जब भी बेटा आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे, मैंने बेटा एक भी स्टेप मिसिंग नहीं करा, तो देखो कोई भी डाउट नहीं आया। पानी भी खत्म हो जाता, ठीक है, क्या है कि मैं कोई भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो मेरा कोई भी डाउट नहीं आएगा, मैंने कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करा, जबकि मैं चाहता था बेटा मैं यहाँ भी मिसिंग कर सकता था, है ना, यहाँ पे बेटा डायरेक्ट कट करके मैं बोल सकता था कि नहीं यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस के 2b है, डी बचेगा। बच्चे कहते हैं अरे नहीं सर मजा नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप बेटा मैंने एक स्टेप को कर करके दिखाया, ठीक है। अब बेटा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बेटा मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, क्योंकि बेटा जगह तो है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। और बेटा इसे क्या करेंगे हम, इसे थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा किसकी टाइपिंग मिस्टेक, उससे पहले ठीक करेंगे, पहले बेटा हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। पॉलिनोमियल बेटा मेरे पास क्या गिवन है एफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले बेटा मेरे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है अपना एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास बेटा पॉलिनोमियल गिवन है, आ जाना।
अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ए ब्रैकेट में बेटा बस क्वेश्चन है बेटा, ए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा अल्फा, ठीक है, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। और नीचे बेटा सेम वही बीटा और एक बार और देख लेते बेटा, अल बीटा और बीटा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा। अब ठीक है बेटा, ये ना क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले बेटा ए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी बेटा ये अल्फा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नीचे क्या बचेगा बेटा मेरे पास अल्फा बीटा, यहाँ बेटा क्या बचेगा पी, ठीक है, यहाँ क्या बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से बेटा मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है सी अपॉन ए है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास माइनस के पी अपॉन ए है, ठीक है। अब बेटा देखिए मैंने क्या बोला था बेटा, यहाँ भी आपको क्या दिखे ए क्यूब दिखे प्लस बी क्यूब दिखे, मैंने बताया था ना बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आ जाना क्या बताया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखे तो आप क्या करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, आ जाना, याद है आपको। जब भी बेटा आपको ऐसा दिखे तो आपको ये रखना ही रखना है, और कोई हमारे पास बेटा कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन था हमारा ए, क्या रखूंगा बेटा ए ब्रैकेट में बेटा क्या है बेटा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन बेटा क्या चल रहा है अल्फा इंटू बीटा, कोई डाउट। इधर बेटा मेरा बी है, यहाँ बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने क्या बोला था, यहाँ भी बेटा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया तो वहाँ क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब तो बेटा मैंने बहुत क्वेश्चन कर दिए, सब में यही लगा रहा हूँ, यही लगाना है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और नीचे बेटा मेरा क्या चल रहा है अल्फा बीटा, ठीक है। इसे बेटा थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, थोड़ा सा उधर स्पेस हम खाली रखें, ठीक है। बेटा देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखो मेरा ये ए चल रहा है, हाँ जाना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, अल्फा प्लस बीटा की बेटा मेरी माइनस के बी अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 बेटा ये क्या हो जाएगा इंटू सी अपॉन ए, और बेटा अल्फा इंटू बीटा बेटा मेरा क्या है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, कोई डाउट बेटा। इधर बेटा और नीचे बेटा अल्फा इंटू बीटा का बेटा मेरा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए प्लस बी ब्रैकेट है बेटा मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या था बेटा माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 सी अपॉन ए बेटा मैंने ये रख दिया इसकी वैल्यू, और अपॉन बेटा मेरा क्या चल रहा है सी अपॉन ए। बेटा आप एक बार देखो सी अपॉन ए इधर भी सी इधर ए अपॉन इधर भी है, तो मैंने कॉमन लेके इनका रेस्ट वगैरह ले जाओ, आ जाना। तो बेटा मैं क्या करूंगा इनका कॉमन लेकर रेस्ट वगैरह ऊपर ले जा रहा हूँ, क्या बन जाएगा ये, और बेटा ठीक है क्या करा बेटा मैंने इनका कॉमन लेकर रेस्ट को ऊपर कर दिया। अब बेटा सेम ब्रैकेट क्या चल रही बेटा मेरी ए, अंदर क्या है बेटा मेरा बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बेटा क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो प्लस हो जाती, क्यूब है मतलब बेटा देखो देखो ये स्क्वायर हो गया प्लस हो गई, फिर दोबारा क्या होगा बेटा क्यूब हो गया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है, इतना चल गया बेटा मेरा। फिर बेटा मेरी बात आती है माइनस के 3 सी अपॉन ए, और बेटा इंटू क्या हो रहा है माइनस के बी अपॉन ए,
कोई भी स्टेप को वो नहीं करता हूँ बेटा, है ना। और बेटा यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है बी, फिर ब्रैकेट में बेटा मेरा क्या आ रहा है, देखो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस के 2c अपॉन, ठीक है। अब बेटा देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ऐसे बेटा, ए ब्रैकेट में माइनस के बी क्यू, है ना, बी क्यू अपॉन में ए क्यू, और बेटा इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 3a सॉरी 3c b और ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करने का बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, और जी क्या हो जाएगा बेटा सी और बी हो गया, ए होगा स्क्वायर। इसको बेटा इतने को हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के सी 2c और अपॉन में बेटा यहाँ एलसीएम ले लूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए अपॉन सी, एलसीएम ले रहा हूं बेटा देखिए मैं, माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, ए क्यूब एलसीएम आ गया। तो बेटा देखिए यहाँ से बेटा पूरे से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3a b और c, ठीक है। यहाँ बेटा मेरा b यहाँ लूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस के 2ac है ना, और यहाँ बेटा क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बेटा मैंने ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो ए से गया एक बार, तो बेटा बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बेटा ए बचेगा तो ए 2ac बच गया। अब बेटा इस बी का अंतर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, आ जाना, तो बेटा क्या हो जाएगा ए अपॉन सी, यहाँ से बेटा मेरे पास देखिए इस स्क्वायर से एक बार इसे पावर को काट दूं तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस के बी क्यूब प्लस 3abc और अपॉन बेटा क्या बचेगा ए स्क्वायर, और बेटा इस बी को बेटा क्या कर रहा हूँ प्लस बी क्यूब, है ना, और प्लस माइनस माइनस 2ab और c और अपॉन में क्या बचेगा बेटा पास ए स्क्वायर। कोई डाउट? देख लीजिए बेटा मैंने बेसिक आपको पूरा क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा हूँ सॉल्व करता जा रहा हूँ बेटा। अब इसके अंदर थोड़े से बेटा स्टेप और रह गए हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा थोड़ा बेटा इसको क्या करते हैं छोटा करना पड़ेगा बेटा, है इसको बेटा हम क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा करते, ठीक है। और बेटा इस बीच में लाइन खींच लेना ऐसे डाउट ना हो। अब बेटा देखिए फिर बेटा मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा बेटा a अपॉन सी ब्रैकेट है बेटा a का स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस बी क्यू प्लस 3abc प्लस बी क्यू माइनस के 2abc। बेटा देखो माइनस का बी क्यू और प्लस का बी क्यू कैंसिल आउट, पहली बात। बेटा देखो ए स्क्वायर और ए जे यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट आ जाना। बेटा देखो प्लस के 3abc है, इधर माइनस के 2abc है, तो बेटा एक बार abc बचेगा क्योंकि 3abc में से 2abc बचे तो गए, तो बेटा क्या बचेगा abc, और नीचे क्या बच रहा मेरा बेटा c और a बच रहा है। तो बेटा देखो एक c से एक c गया, a से a गया, फिर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसका b इज माय आंसर, ठीक है। कोई डाउट? देख लीजिए बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं किया, और बेटा जो एल्गोरिथम इसका बेटा उस पर फोकस दिया बेटा मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बस इसको करने की बेटा कंडीशन हमारी क्या है, एल्गोरिथम बेटा हमारा में क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए इसकी एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ आज क्या बेटा आ रहा हूँ गर्मी गर्मी भी बहुत है, मौसम भी माना बेटा हॉट आ रहे हैं बेटा। मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट जो हमारा क्या हो चुका होगा बेटा बहुत तगड़ा बिल्ड हो चुका होगा बेटा, है ना। अब आगे के कुछ क्वेश्चन और रहेगा उनको और करते हैं, फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बेटा इफ अल्फा बीटा आर द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, बेटा सेम क्या है बेटा x स्क्वायर है, क्या टाइपिंग मिस्टेक इस बार f of x स्क्वायर प्लस x
-2। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, 1/α माइनस 1/बीटा, 1/बीटा माइनस 1/α माइनस 1/बीटा। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है। क्या है जो था क्वेश्चन वही लिख दिया मैंने। यहाँ से बेटा मैं अपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लूँ बेटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा बेटा मेरा, -2 अपॉन ए क्या बेटा बने, ठीक है। और सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा बेटा मेरा, -b अपॉन ए, तो -1 अपॉन ए बेटा मेरा वही है, ठीक है। इधर क्या करूँ बेटा, एलसीएम ले लूंगा तो बेटा b माइनस अल्फा, वो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्या बोला था बेटा मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि बेटा मेरे पास अल्फा बीटा माइनस अल्फा आया, तो मैं क्या करूंगा, इनको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करता हूँ। देखिए मैं अगर पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, नीचे तो आ रहा है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आ जाना सेम बेटा, अल्फा प्लस बीटा बेटा कोई लगाऊंगा मैं, क्या लगाते हैं, एडिटिव लगाऊंगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर की क्या हो जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के 2 बीटा अल्फा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? यहाँ तक बेटा मेरा क्या चल रहा है, मैंने क्या बोला था बेटा, मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्या पुट करने हैं मेरे को यहाँ पे, सेम वही पुट करना है जो मैंने बोला था स्टार्टिंग के अंदर। मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख गया तो मैं क्या पुट करूंगा, इक्वल टू ए प्लस वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेम बेटा पुट कर दो यहाँ, क्या हो जाएगा बेटा, पुट करो बेटा, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा पहले से ही है मेरे पास, हाँ जाना। और नीचे क्या चल रहा है बेटा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, बेटा क्या चल रहा है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो सबकी वैल्यू रखता हूँ बेटा मेरे पास, सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस बेटा मेरे पास है और मैं रख सकता हूँ, ठीक है। पुट कर दो बेटा इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस के 2 सॉरी 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 अल्फा प्लस बीटा की बेटा माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, माइनस के 2, और बेटा इधर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को ये सॉल्व करते बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 बन जाए 8 प्लस के 8 और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 4, क्या आ रहा है बेटा मेरे पास 9/4, क्या है बेटा मेरे पास 9/4। अब बेटा आप एक बार बताओ, मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया था, स्क्वायर किया था, स्क्वायर था तो नहीं, हाँ जाना बेटा। देखो इस बात को बहुत गौर से सुनना, मैंने क्या लगाया था स्टार्टिंग में, स्क्वायर, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला था, अल्फा माइनस बीटा वहां पर जब भी आया तो हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इनको हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, हाँ जाना। तो मैंने बेटा स्क्वायर की फॉर्म में लाने की क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा स्क्वायर था तो नहीं, तो बेटा एंड में जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या कर दो, स्क्वायर हटा दो। तो मुझे पता है बेटा कि ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, और किसका होता है, 2 का होता है, और प्लस माइनस को भी बेटा मैंने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। देख लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट यही है बेटा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है बेटा। वैसे डाउट करने जाओगे आप यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हो, ऐसे कोई डाउट नहीं, क्योंकि बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टफ नहीं है। यहाँ से बेटा मैं अल्फा बीटा बहुत इजी निकाल सकता था, पर बेटा मैंने जैसा आपको क्यों सिखाया, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता। मान लो मेरे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आ गई, मैं उसके फैक्टर क्या कर रहा हूँ, फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर मेरे से बोल दिया अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर दो, फिर कहोगे सर ने तो ऐसा कराया ही, हाँ जाना। तो हमें बेटा इजी रास्ता नहीं पकड़ना, क्योंकि इजी रास्ता तो हर कोई कर लेता, वो रास्ता पकड़ना टफ रास्ता, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। अब बेटा देखो इधर आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए बेटा अल्फा और बीटा तो बेटा हमारे यही रहेंगे, आ जाना, क्योंकि बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है। तो बेटा यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ बेटा मेरा अल्फा अपॉन बीटा, और क्या बेटा मेरा बीटा अपॉन अल्फा। इसको क्या करेंगे बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बेटा देखो मैंने क्या बोला था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख जाए, मैं बेटा पूरी सीरीज में
पॉलिनोमियल सीरीज में बेटा मैं यही बोलता रहा कि यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया, तो वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो बेटा यहाँ क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और यहाँ बेटा मेरे पास क्या अल्फा बीटा है ये, पुट कर दो बेटा वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या है माइनस के 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो रहा बेटा 1, और ये क्या हो रहा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा मेरा माइनस के 5 देख लीजिए बेटा, 2 2 या 4, और ये प्लस प्लस का 1 5 और माइनस के 2, तो माइनस के 2 क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस के 5/2। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा ये था, ये थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगाना था बेटा, अल्फा माइनस वो बीटा माइनस अल्फा। मैंने बोला था स्टार्टिंग के अंदर कि अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो हमें क्या बनाना पड़ता है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना। तो यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिया था, बन गया बेटा, मेरा सॉल्व हो गया। अब जो लास्ट में बेटा मेरी जो वैल्यू आई है वो स्क्वायर रख के आई होंगी, जो स्क्वायर मैंने लगाया था स्टार्टिंग, उसको मैं क्या कर दूंगा, टेक आउट कर लूंगा। टेक आउट कर लिया बेटा, मेरी क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 3/2। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना है, देखने में बेटा बड़ा डरावना सा लग रहा है, पर डरावना है नहीं बेटा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी हमसे इसमें गलती नहीं होगी। बेटा मैं पॉलिनोमियल क्या गिवन दे रखा है, पॉलिनोमियल बेटा मेरे पास गिवन दे रखा है, वो है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस के पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा मेरा माइनस के पी अपॉन ए, तो मतलब कि बी अपॉन ए तो मतलब पी हो जाएगा, और बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा क्यू। ठीक है, अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या दे देगा बेटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बेटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अपॉन में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बेटा मैं क्या करना, पी की पावर 4 क्यू की पावर 2 माइनस 4 पी अपॉन क्यू प्लस 2। ये प्रूव करना बेटा मेरे को, है ना बेटा, माइनस के 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, देखो बेटा इसको सॉल्व करते चलता हूं मैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। एलसीएम ले लूं बेटा मैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन में बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग क्या बोला था, जब भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की पावर 4 आ जाए, तो हमें क्या करना है बेटा, क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, इनको अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रेक कर देना प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रेक कर देना। फिर बेटा वहां पे जो कंडीशन बनती है वो कौन सी बन जाती है बेटा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली। तो बेटा हम इसको इजीली इस वाले से कर सकते हैं, मैं करके दिखाई दूं बेटा आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको ब्रेक कर रहा हूं बेटा मैं, ब्रेक कर रहा हूं बेटा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और कौन में बेटा क्या लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आ जाना बेटा, आपको पता होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या बोलता हूं बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, जो कंडीशन है बेटा मैंने सेम लिख दी, और बेटा मेरा बन गया क्वेश्चन। अब बेटा को बताओ मुझे फर्दर बेटा क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको बेटा मैं क्या बना सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब बेटा देखो स्क्वायर के साथ चल रहा तो स्क्वायर ऊपर लगेगा ही लगेगा, और माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बेटा बीटा स्क्वायर को बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे बेटा मेरा क्या चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की करनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की करनी है। बेटा अब बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, खाली वैल्यू करके पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर सॉल्व करते बेटा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा मेरे पास, क्यू इसका बेटा होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, और अपॉन बेटा मेरे पास क्या चल रहा है, क्यू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट। अब बेटा देखो कितना भयानक डायमेंशन लग रहा है तो कितना छोटा हो गया है ना,
कितना छोटा हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे बेटा क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है अपनी, कौन सी, अल्फा स्क्वायर वो a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, आ जाना। और बेटा जब मेरे पास माइनस के 2q स्क्वायर चल रहा था और नीचे बेटा मेरे पास क्या था, q स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या बनना है, p की पावर 4 बनना है। यहाँ क्या बनना है बेटा, 4q स्क्वायर। बेटा ये अपना क्या बनना है बेटा, माइनस के बेटा 4 माइनस के बेटा 4q p स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये क्या बनना अपना, माइनस के 2q स्क्वायर, ठीक है बेटा। कोई डाउट, और नीचे बेटा मेरा क्या चल रहा था, q स्क्वायर। देख लीजिए बेटा मैंने कोई भी डायरेक्ट स्टेप नहीं करा है। अब बेटा एक बार बताइए, जब बेटा मेरा प्लस के 4q है और जब माइनस के है, तो कटने के बाद 2 बचेगा, है ना, 2q बचेगा। मैं कर लेता हूँ बेटा, देखिए नेक्स्ट स्टेप, अपना नेक्स्ट स्टेप देखते बेटा, p की पावर 4। बेटा देखो ये क्या है बेटा अपना, माइनस का है, और बेटा ये क्या अपना प्लस का है, आ जाना। तो क्या बचेगा यहाँ से बेटा, प्लस के 2q स्क्वायर और माइनस के 4q p स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है बेटा मेरा, q स्क्वायर। अब बेटा q स्क्वायर है ना, इसको फर्दर सबके नीचे डिवाइड कर लो बेटा, p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2, है ना। इसको बेटा मैं इधर लेके आ रहा हूँ, -4q p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या चल रहा है बेटा, +2q स्क्वायर और अपॉन में q स्क्वायर। अब बेटा देखो हम थोड़ी सी कट पिट कर लेते हैं और मुझे आंसर दिखने लग गया। बेटा देखो q स्क्वायर से q स्क्वायर गया, इधर बेटा एक बार q से q स्क्वायर गया, तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 -4p स्क्वायर अपॉन q, और बेटा क्या बच रहा, +2। देख लीजिए बेटा आंसर आ गया। आप बोलोगे यस सर आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज बेटा सीरीज का हम यहीं पर एंड करते हैं। सेम बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज बेटा लाता रहूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है।